हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड को लेकर के। आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जब से आई है तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न होने के रीजंस भी है क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में कोई भी चीज़ सही तरीके से क्लियर नहीं की गई है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएड को लेकर सबसे बड़ा डाउट इस शिक्षा नीति में है। सबसे पहली बात ये सुनने में आ रहा है कि जो बीएड है वो 1 साल का भी होगा, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो बीएड है वो 2 साल का होगा और साथ ही साथ में 4 साल का होगा। यदि ये तीनों चीज़ को ले लिया जाए, 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 4 साल का बीएड, तो फिर कौन लोग इन बीएड को करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। चलिए आइए इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा अपना कंक्लूजन निकालते हैं, थोड़ा सा अपना आइडिया, अपना दिमाग लगाते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या आखिर हो सकता है। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 साल के बीएड को लेते हैं। तो देखिए, 1 साल का जो बीएड होता है वो जनरली अगर अभी के उस पर हम देखें तो 1 साल के बीएड में 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है कि 1 साल का बीएड जो होता है जिसे हम स्पेशल बीएड कहते हैं। आप जब सीटेट वगैरह का फॉर्म भरते हैं, जॉब का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें स्पेशल तौर पे मांगा जाता है, जब आप किसी भी टेट का फॉर्म भरते हैं, कि आपने कौन सा बीएड किया है, 2 साल का बीएड किया है, 1 साल का बीएड किया है या 1 साल का स्पेशल बीएड किया है। तो ये 1 साल का एक स्पेशल बीएड होता है जो ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नई शिक्षा नीति के मद्देनज़र एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि 1 साल का जो बीएड है वो अब एमए वाले भी कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 साल का बीएड, स्पेशल बीएड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि जो लोग एमए कर चुके हैं वो भी अब बीएड करेंगे यदि, तो उनका बीएड वो 1 साल का होगा, ना कि 2 साल का होगा। क्योंकि अभी तक ऐसा था कि जो लोग एमए कर चुके थे, पीजी कर चुके थे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर चुके थे, उन लोगों को बीएड 2 साल का करना पड़ता था। लेकिन ये बीएड कब से स्टार्ट होगा? मान लीजिए आपने जो है पीजी कर लिया है, आपके सामने क्वेश्चन ये उठता है, तो ये बीएड कब से शुरू होगा? 1 साल का। तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। इस नीति में ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है कब से स्टार्ट होगी, कब से लागू होगी। जैसे कि अगर ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है, न्यू पॉलिसी, तो अगर इसको लेके देखें कब से लागू होगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 2021 से लागू हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 2022 से, और हमारी माने तो जो सूत्रों के हिसाब से वो कह रहे हैं 2023 से। तो इसमें भी अभी जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये नीति जो है कब से लागू होगी। चलिए, 1 साल के बीएड का जो मुद्दा है वो हमने उस पर डिस्कस कर लिया कि 2 तरीके इसके हो सकते हैं कि स्पेशल जो एजुकेशन है वो चलाया जाए जो ग्रेजुएशन के बाद हो, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होगा। क्यों होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और 1 साल का बीएड जो है एमए वाले कर सकते हैं, लेकिन ये लागू कब से होगा ये सोचने वाली बात है। ओके, अब हम आते हैं 2 साल के बीएड में। जनरली अभी के जो पैटर्न हम देखें तो अभी के पैटर्न में हमारा जो बीएड है वो 2 साल का है, और ये ग्रेजुएशन वाले कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, स्नातक कर लिया है, वो लोग जो है बीएड कर रहे हैं, उनका 2 साल का बीएड है। अगर हम यहाँ पे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग जो 2 साल का ये बीएड है, अगर उस पॉलिसी में देखें तो स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ये 2030 तक चलेगा। यानी कि 2020 लगा हुआ है, 10 साल तक 2 साल का ही जो है बीएड होगा। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड करना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन इस साल आपका कंप्लीट होगा और आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो आपका ये बीएड जो है वो 2 साल का होगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो आगे चल के यदि बीएड करना चाहें, अभी टाइम है लंबा, तो उनका भी जो बीएड है वो 2 साल का होगा। तो ये पॉलिसी में थोड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि 2030 तक जो है बीएड जो है वो 2 साल का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है, जो पॉलिसी में है वो है 4 साल का बीएड। वेरी इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है कि ये जो 4 साल का बीएड है वो किन लोगों के लिए होगा। तो देखिए, अगर हम अभी की बात मानते हैं तो अभी आप देखिए जो अभी शिक्षा नीति जो चल रही है पुरानी वाली,
उसमें 4 साल का जो बीएड है उसको इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जाना जाता है कि यदि आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन और प्लस जो है उसमें 1 साल का बीएड इंक्लूड रहता है। इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको हम कहते हैं वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट तौर पे बीएड के लिए लिखा हुआ है 4 साल। तो अब आप ये सोचिए कि यदि सिर्फ और सिर्फ इसमें बीएड कराया जाएगा तो क्या बीएड में पढ़ाया जाएगा? क्या बीएड का इतना ज़्यादा कोर्स है? क्या इतना विस्तृत कोर्स है? इतना डिटेल कोर्स है? क्या इतने सारे उसमें सब्जेक्ट है कि बीएड के लिए 4 साल लग जाएं? हाँ, इस शिक्षा नीति में एक चीज़ ज़रूर कही गई है, वो है पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र पे फोकस देने की बात कही गई है। स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अब जो एग्जाम्स होंगे टेट के, उनमें शिक्षा शास्त्र के ही क्वेश्चन ज़्यादा तौर पे पूछे जाएंगे। अब स्कूलों में भी जो है शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, पेडागॉजी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि टीचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा शास्त्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक स्टूडेंट को किस तरह से समझना है, किस तरह से समझा जाए, शिक्षा शास्त्र के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो क्या ये 4 साल सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए होंगे? ये है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रेजुएशन के साथ में बीएड को मर्ज कर दिया जाए। अभी की जो नीति है इसमें 3 साल आप ग्रेजुएशन पढ़ते हैं और 1 साल जो है आप बीएड पढ़ते हैं। इसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, एकीकृत पाठ्यक्रम आप कहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के जो है जो 4 साल का बीएड का नाम दिया जा रहा है इसमें 2 साल ग्रेजुएशन रखा जाए और 2 साल जो है बीएड को रखा जाए कि 2 साल आप ग्रेजुएशन का पढ़िए, 2 साल आप बीएड पढ़िए। क्योंकि बीएड आप तभी करेंगे जब आप टीचर बनेंगे, तो 100% आपको बीएड का नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। एक टीचर को किस तरह से क्लास में बच्चे को ट्रीट करना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से आप बच्चे को समझ सकते हैं, इसीलिए बीएड कराया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम फ़र्क की बात करें तो हमने बताया आपको कि 1 साल का बीएड जो होता है 2 तरह का होता है। एक स्पेशल बीएड होता है जो 1 साल का होता है। दूसरा जो बीएड 1 साल का होगा वो एमए लोगों के लिए होगा, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग हैं उन लोगों के लिए होगा। फिर 2 साल के यदि हम बीएड की बात करते हैं तो 2 साल का बीएड अभी चल ही रहा है। जो पुरानी ओल्ड पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है 2 साल का ही बीएड अभी चल रहा है और हो सकता है 2030 तक ये चलेगा। तो जो लोग करना चाहें वो लोग कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, क्योंकि आगे चल के जो ये बीएड आपका है वो 4 साल का होगा। तो ये अभी इसमें निश्चित नहीं है कि जो ये 4 साल का बीएड होगा वो सिर्फ बीएड बस इसमें पढ़ाया जाएगा 4 साल, या फिर इसको स्नातक के साथ में यानी ग्रेजुएशन के साथ में जोड़ा जाएगा और 2-2 साल में इसको जो है डिवाइड किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो तो क्लियर होंगी ही। आज 11 बजे जो है पीएम मोदी लाइव होंगे और शिक्षा नीति को लेकर के वो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो हो सकता है इसमें जो कंफ्यूजन आपका है हमारा है वो दूर हो जाए। तो 11 बजे आप जरूर वॉच करिएगा पीएम मोदी को। वो शिक्षा नीति के बारे में आज लाइव आपसे रूबरू होंगे और जो भी आपका शायद कंफ्यूजन है उसको वो दूर करें और शिक्षा नीति क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक्स कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और जब ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो फिर पढ़ाने में मज़ा आता है और तभी हम आपकी जो है लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक्स जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न दूर होगा जब ये न्यू पॉलिसी जो आई है और जब न्यू पॉलिसी के माध्यम से ही कुछ चीज़ें क्लियर की जाएंगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।